हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D की बात स्टार्ट की थी। इसके बाद हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझे। उसके बाद हमने उसमें कुछ रियल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल्स भी लिए और फिर हमने रेन मैन प्रॉब्लम उसमें कंप्लीट किया। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ रिवर बोट प्रॉब्लम। तो रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये सारे वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटीज होंगी। तो रिवर बोट प्रॉब्लम के केस में हमारे पास रिवर है और बोट है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट अगर मैं देखना चाहूँ रिवर के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है यही यूज होता है रिवर बोट प्रॉब्लम के केस में। इसके अलावा बस हमको वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए तो हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि बोट की जगह पे कभी कभी स्विमर भी दे सकता है, तो उस केस में हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर निकालना होगा। तो वो निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इस तरह से हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम के केस को डील कर सकते हैं। तो रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। हमें जो दो चीजें जिसमें परेशानी होती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट। तो हम लोग टर्मिनोलॉजी से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है और वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, वो हम लोग देखते हैं। सपोज मुझे एक रिवर दिया हुआ है इस तरह से, और रिवर की इस डायरेक्शन में जो स्पीड है उसको हम लोग वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। और एक बोट है और हमें बोला गया है कि बोट के अंदर जो मोटर लगी हुई है या बोट की जो इंजन है उसकी स्पीड, इंजन स्पीड दी हुई है हमें सपोज 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि डाउन स्ट्रीम के केस में और अप स्ट्रीम के केस में बोट की वेलोसिटी क्या होगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द रिवर बोट की वेलोसिटी क्या होगी। ये इंजन की स्पीड 10 है और रिवर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की खुद की जो स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड इसमें जुड़ जाएगी डाउन स्ट्रीम के केस में, और इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो 10 + 5 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। वहीं पे मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूं दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो इस केस में बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में बोट की स्पीड है खुद की 10 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर। तो नेट स्पीड इसकी हो जाएगी 10 - 5 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी अगर खड़ा होके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में खड़ा होकर अगर ये बोट को देखता है तो उसको बोट की वेलोसिटी दिखेगी वीबी। तो वीबी उसको डाउन स्ट्रीम के केस में 15 किलोमीटर पर आवर दिखेगा इस डायरेक्शन में, और अप स्ट्रीम के केस में इसी आदमी को बोट की स्पीड दिखेगी इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें पता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, सारे वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको हम लोग देखें तो पहले केस में हमने क्या किया, पहले केस में ये हमारे पास VBR दिया हुआ है और ये हमारे पास VR है, ये दोनों को हमने जोड़ दिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था। दूसरे केस में VBR और VR ऑपोजिट डायरेक्शन में थे क्योंकि VBR जो है दिया हुआ है बोट इंजन की स्पीड ये इस डायरेक्शन में दी हुई है और VR उल्टे डायरेक्शन में दी हुई है। तो इसलिए हम लोग दोनों को फिर दूसरे केस में ये यहाँ पर माइनस हो गया क्योंकि हम लोगों को वेक्टर के टर्म्स में उसको ऐड करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो इंजन स्पीड मुझे दिया हुआ है दैट इज VBR। तो अगर मुझे इंजन स्पीड दिया हुआ है मतलब कि ये मुझे VBR दिया हुआ है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी को हम लोगों को पहचानना होगा। अब हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन आ सकता है जिसमें सपोज ये हमारे पास रिवर है और हमें बोला जाए कि अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट और अ स्विमर ट्राइज टू स्विम अ रिवर। तो सपोज एक बोटमैन है, वो पॉइंट A से स्टार्ट करता है और वो रो करने की कोशिश करता है बोट को इस डायरेक्शन में, O की डायरेक्शन में, बट ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर वो इस डायरेक्शन में नहीं कर पाता है, वो कुछ इस डायरेक्शन में चला जाता है। तो कुछ इस डायरेक्शन में गया दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब एक आदमी अगर जमीन पे खड़ा होके ये सारी चीज़ें देख रहा है सपोज,
तो वो देखेगा कि बोट इस डायरेक्शन में चली जा रही है, लेकिन बोटमैन ट्राई टू रो हिज बोट इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ वीबी, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी। लेकिन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है रो करने की और जिस डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है स्विम करने की, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो ये है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो एक्चुअल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इज दिस। तो ये जो जिस डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है रो करने की बोट को, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, दैट बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट और स्विमर ट्राइज टू स्विम द रिवर। तो वो चीज हमारे पास VBR दिया हुआ है। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी से जाते हैं तो जिस भी फ्रेम में हम लोग बैठ जाते हैं वो फ्रेम हमारे लिए स्टेशनरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रेन में बैठ जाएं तो ट्रेन हमारे लिए, हमारे रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो जाती है। तो इसलिए अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या दिया हुआ है मुझे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये VBR दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में इंजन की स्पीड होगी, और इंजन की स्पीड हम पता है हमें कि इंजन की स्पीड क्या हो जाती है? VBR। तो VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज VBR। तो इस तरह से हमने टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो सपोज मेरे पास एक इस तरह से रिवर है और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VR है और VBR की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में है VBR। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है। अब अगर रिवर नहीं होता, अगर ये रिवर नहीं होता तो ये डायरेक्टली A टू O पॉइंट पहुंच जाता, ये बोट A टू O पहुंचता। लेकिन क्योंकि रिवर की भी कुछ वेलोसिटी है तो वो O नहीं पहुंच के ये पॉइंट B पहुंचता है। तो सपोज एक ग्राउंड फ्रेम में अगर कोई आदमी इस चीज़ को देख रहा है तो उसे क्या दिखेगा कि बोट इस डायरेक्शन में गई, तो ये हो जाएगी बोट की वेलोसिटी की डायरेक्शन। मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट उसने स्विमर या फिर बोट्समैन ने यहाँ से स्टार्ट किया और फाइनल वो यहाँ जाके पहुँचा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो देती है मुझे बोट की वेलोसिटी की डायरेक्शन, VB की डायरेक्शन मुझे देती है। तो लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ VB। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं समराइज करूं तो मुझे ये मिल जाता है, मुझे अगर इंजन स्पीड बोला गया है दैट मीन्स मुझे VBR दिया हुआ है। मुझे अगर बोला जाए कि बोट्समैन ट्राइज टू रो हिज बोट, देन मुझे पता होना चाहिए दैट इज VBR। अगर बोला जाए स्विमर ट्राइज टू स्विम, दैट इज VSR, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। अगर बोला जाए वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो भी समझना पड़ेगा, दैट इज गिवन VBR। अगर बोला जाए लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ VB। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें बेसिकली ध्यान रखनी पड़ेगी रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इस तरह से हम लोग रिवर बोट के प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोग एक जनरल मेथड देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, सपोज हमारे पास एक रिवर है और रिवर की जो विड्थ है, सपोज ये D विड्थ की रिवर है, और सपोज एक बोट्समैन ने यहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी पॉइंट A, और वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VR से, और VBR, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बोट्समैन ट्राइज टू रो हिज बोट इन दिस डायरेक्शन। सपोज दिस इज VBR विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो VBR इज गिवन बाई वेलोसिटी ऑफ B बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर इसको हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग को दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो कि कुछ इस डायरेक्शन में सपोज होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट इज द वेक्टर सम ऑफ VBR एंड VR। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि VBR एंड VR आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ VB, VBR एंड VR द कॉम्पोनेंट्स ऑफ VB, या फिर VB इज वेक्टर सम ऑफ VBR एंड VR। तो सपोज हम लोग VBR और VR को परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो अगर हम इसको इस तरह से तोड़ना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तो कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो VBR का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो VBR का ये कंपोनेंट इज कॉस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा VBR
कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। वहीं पर अगर हम लोग ये वाला कॉम्पोनेंट देखें, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, तो ये एक तो वी आर इस डायरेक्शन में है और वी बी आर का ये कॉम्पोनेंट जो कि उसको अपोज कर रहा है वी आर को। मैं दूसरा कॉम्पोनेंट लिख सकता हूँ वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, क्योंकि ये जो है दैट दिस इज वी बी आर साइन थीटा और ये कॉम्पोनेंट है वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इस कॉम्पोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट वी बी आर कॉस थीटा। तो वी बी आर कॉस थीटा मेरे पास वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो रिवर को क्रॉस कर रहा है। इस वेलोसिटी से वो रिवर को क्रॉस कर रहा है और इस वेलोसिटी की वजह से इसमें ड्रिफ्ट आ रही है। ड्रिफ्ट मतलब सपोज इसको यहाँ से ए पॉइंट से इसने जर्नी स्टार्ट की, लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो कुछ इस तरफ सरक जाएगा। तो यही जो सरकने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ये सपोज ड्रिफ्ट होके इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में वीबी की नेट डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो यहाँ से यहाँ तक सरकेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में उसको दिख रहा है कि वो यहाँ से यहाँ तक सरका है। तो ड्रिफ्ट करने के लिए जो कॉम्पोनेंट यूज हो रहा है दैट इज वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। तो ये कॉम्पोनेंट उसको ड्रिफ्ट करा रहा है और ये कॉम्पोनेंट जो है ये इसको क्रॉस करा रहा है रिवर। ठीक है, अगर हम लोग देखना चाहें कि कितने टाइम में ये क्रॉस कर रहा है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है रिवर का, दैट इज डी अपॉन किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, वी बी आर कॉस थीटा से क्रॉस कर रहा है, वी बी आर कॉस थीटा। सो इतने टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा। अगर हम लोग देखें कि इतने टाइम में उसका ड्रिफ्ट कितना होता है, इसको अगर मैं ड्रिफ्ट बोलता हूँ तो ये ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितने टाइम तक जा रहा है, इतने टाइम तक जा रहा है। तो हम लोग ड्रिफ्ट निकालना चाहें तो वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे, ये वेलोसिटी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम दैट इज डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो ये जो है इतनी इसकी ड्रिफ्ट हो जाएगी। ये ए पॉइंट ए से ओ नहीं पहुंच के ए से कहीं बी पहुंचेगा, तो ये जो ओ बी है दैट इज ड्रिफ्ट ऑफ दिस बोट। अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो सपोज मेरे पास एक रिवर दी हुई है कुछ इस तरह से, रिवर का जो विड्थ हमें दिया हुआ है दैट इज 2 किलोमीटर सपोज, और इसने एक बोट्समैन है जिसने अपनी जर्नी पॉइंट ए से स्टार्ट की और वो अपनी बोट को ट्राई कर रहा है इस डायरेक्शन में रो करने की, जो कि है 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ वी बी आर। रिवर की जो स्पीड दी हुई है दैट इज वी आर विच इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर, और हमें दिया हुआ है इसका जो ड्रिफ्ट हो जाता है दैट इज 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। सपोज ये पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, तो यहां से इसकी जो ड्रिफ्ट है दैट इज 2 किलोमीटर हमें दी हुई है। तो हमें बताना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो है इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, मैच कर देता हूँ, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन मुझे बोट के वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, वी बी, ये हमने देख लिया था। अब अगर हम बात करें वी बी वेक्टर के टर्म्स में, तो ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा। वी बी इज द वेक्टर सम ऑफ वी बी आर एंड वी आर, ये भी हमें पता है, वी बी आर प्लस वी आर। ठीक है, तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में अगर बात करें तो वी बी आर के दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ से। तो वी बी आर का ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ये देगा मुझे वी बी आर का कॉस 37 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट है वी बी आर का ये मुझे मिलेगा साइन 37 डिग्री, वी बी आर साइन 37। तो वी बी आर कॉस 37 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा वी बी आर कॉस 37 इज 4/5। उसी तरह से इस कंपोनेंट को देखूं मैं तो ये हो जाएगा वी बी आर साइन 37 इज 3/5। तो अगर इसको मैं एडअप करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास आ गया 4/5 वी बी आर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं तो एक तरफ तो वी आर है और दूसरा तरफ ये वेलोसिटीज को अपोज कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें नेट इस डायरेक्शन में हो जाएगा 14 माइनस 3/5 वी बी आर, और ये जो वेलोसिटी है इससे वो रिवर को क्रॉस कर रहा है
और इस वेलोसिटी से उसकी ड्रिफ्ट आ रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां से, तो ये वाली लेंथ AO लेंथ इज 2 किलोमीटर एंड AB लेंथ इज ऑल्सो सॉरी OB, AO इज 2 किलोमीटर एंड OB इज ऑल्सो 2 किलोमीटर। दैट मीन्स ये जो एंगल है अगर मैं देखूं तो 2 तो ये 1045 डिग्री आएगा, क्योंकि ये बराबर ये लेंथ है तो ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगी। ठीक है। दैट मीन्स VB जो नेट बना रहा है, नेट VB को मैं ड्रॉ करता हूं। नेट VB को अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं तो VB की डायरेक्शन ये है और VB इज द वेक्टर सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, जो कि 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूं यहां पे 4/5 VR को यहां पे ऐसा शिफ्ट करता हूं 4/5 VBR, तो मैं बोल सकता हूं कि 1045 इज इक्वल टू दिस बाई दिस। मैं बोलता हूं 1045 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 VBR डिवाइडेड बाई 14 माइनस 3/5 VBR। 1045 की वैल्यू 1 हो गई और ये टर्म उधर चला गया, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 3/5 VBR इज इक्वल टू 4/5 VBR। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 14 इज इक्वल टू 7/5 VBR। यहाँ से मुझे VBR मिल जाता है 7 2 14, 5 2 10 किलोमीटर पर आवर। VBR अगर मेरे पास 10 किलोमीटर पर आवर है तो वो जिस वेलोसिटी से रिवर को क्रॉस कर रहा है वो 4/5 VR है, 4/5 VBR है। 4/5 VBR से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर को क्रॉस कर रहा है। ये डायरेक्शन उसको रिवर क्रॉस करा रही है और ये डायरेक्शन उसको ड्रिफ्ट दे रही है। तो जो रिवर क्रॉस करा रही है वो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5 VR, दैट इज 4/5 टाइम्स ऑफ VBR इज 10। तो यहाँ से मुझे आ गया VBR 4/5 VBR की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसको टोटल कितना कवर करना है डिस्टेंस 2 किलोमीटर। तो इसका टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया 1/4 आवर। 1/4 आवर्स इसको लग जाएगा इस रिवर को क्रॉस करने में। दैट इज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज 1/4 आवर, दैट इज 15 मिनट्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें सपोज इस तरह से हमको रिवर दी हुई है और रिवर का जो विड्थ है D दैट इज 3 किलोमीटर और इसमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 6 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर VBR की डायरेक्शन इस तरफ दी हुई है, VBR इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर और VBR की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल पे इस तरह से है। तो हमें बताना है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, पहला टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर और दूसरा बताना है हमें कि इसकी ड्रिफ्ट क्या होगी, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट सेम यूज होने वाला है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। दैट मीन्स इसका वेक्टर सम VR का और VBR का हमें VB देगा, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो अगर मैं VBR के दो कंपोनेंट्स को देखता हूं तो एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज 10 sin 53 डिग्री। तो 10 sin 53 इज व्हाट 4/5। तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी एक आ गई 8 किलोमीटर पर आवर और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें इस VBR के कंपोनेंट की तो ये हो जाएगा 10 × 3/5 दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं VBR और VR का सम लेना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, ऊपर तो ये 6 किलोमीटर पर आवर एज इट इज आ जाएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर इस तरह से आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इसका 8 और VR इस डायरेक्शन में 6, तो ये इसको अपोज करेगा और नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा मेरे पास 8 - 6 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर और इन दोनों का जो सम होगा वो मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ बोट का डायरेक्शन। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ इससे तो वो टाइम ये जो रिवर को क्रॉस कर रहा है वो इस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, इस वेलोसिटी से वो रिवर को क्रॉस कर रहा है और इस वेलोसिटी से उसकी ड्रिफ्ट आ रही है। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ कि कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगा रिवर को, तो डिस्टेंस है हमारे पास में 3 किलोमीटर और उसकी
इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसको लग जाएगा 3/6 दैट इज हाफ आवर, आधा घंटा का समय लग जाएगा उसको इस रिवर को क्रॉस करने में। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में ड्रिफ्ट कितनी आएगी, तो आधे घंटे में वो कितना कवर कर लेगा डिस्टेंस, तो आधे घंटे में उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट विल बी 2 × 1/2 दैट इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स वो कहीं यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब कहीं इस डायरेक्शन में इस जगह पे 1 किलोमीटर में यहाँ से इस जगह पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो हमको कोई सा भी फॉर्मूला इसको याद रखना नहीं है, किसी भी तरह का हमको फॉर्मूला इसमें याद रखना नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर का कंपोनेंट याद रखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो फिजिक्स में कभी भी इस तरह के फॉर्मूले को कभी भी याद नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें वेरिएशन किए जा सकते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और सबके कंपोनेंट फॉर्म में याद रखने का कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग जब भी जिस तरह की जरूरत पड़े हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज रिवर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, और ये जो विड्थ दिया हुआ है डी दैट इज 8 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है VBR हमें दिया हुआ है, सपोज VBR इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि कितने मिनिमम टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर सकता है। तो हमें पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में रो करना चाहिए उसको बोट को। VBR तो हमको फिक्स है, VR भी फिक्स है, D भी फिक्स है। मतलब हम लोग क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोग बोट को रो करें कि हमको मिनिमम टाइम लगे। तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग सपोज कुछ इस डायरेक्शन में VBR को ले लेते हैं, जो कि वर्टिकल के साथ सपोज एंगल थीटा बना रहा है। अब हमको ये थीटा कितना होना चाहिए जिसकी वजह से हमको मिनिमम टाइम लगे, तो वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अब जो कंपोनेंट इसको रिवर क्रॉस करा रहा है वो VBR का ये वाला कंपोनेंट इसको रिवर क्रॉस करा रहा है, और VBR का ये जो कंपोनेंट है वो VR के साथ मिलके ड्रिफ्ट दे रहा है। तो VBR का कॉस थीटा इसको बेसिकली रिवर क्रॉस करा रहा है। तो VBR कॉस थीटा इस वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में रिवर को क्रॉस कर रहा है सपोज। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा इसमें, D/VBR कॉस थीटा। अच्छा, अगर मैं ये टाइम को मिनिमाइज करना चाहूँ, दैट मीन्स D को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, रिवर की विड्थ को चेंज नहीं कर सकता हूँ, BBR को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे मेंशन है 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं क्या चीज़ को चेंज करूँगा, थीटा को। मैं अपने डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाऊँ, ये कितना थीटा रखूँ कि मुझे मिनिमम टाइम लगे, तो इसके लिए मैं थीटा को वेरी कर सकता हूँ। अच्छा, ये टाइम को अगर मुझे मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना है, तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 हो जाए। तो ये थीटा 0 हो जाएगा, तो ये टाइम मुझे मिनिमम मिलेगा विच इज इक्वल टू D/VBR। तो D यहाँ से मुझे दिया हुआ है 8 किलोमीटर अपॉन VBR इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया 2 आवर इसका जो टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर इज 2 आवर। दैट मीन्स ये जो थीटा है, थीटा शुड बी इक्वल टू 0 फॉर टाइम टू बी मिनिमम। मतलब कभी भी उसको अगर रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, तो उसको उसका जो VBR का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर VR ऐसा है तो VBR कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। अब जो अगले टाइप का इसमें क्वेश्चन बनाया जाता है दैट इज मिनिमम ड्रिफ्ट क्वेश्चन। तो मिनिमम ड्रिफ्ट, हम लोगों को ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज ये मेरे पास रिवर है और मुझे दिया हुआ है VR वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, इधर हो सकती है, इधर हमने इधर कंसिडर किया वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब हमें VBR का डायरेक्शन देखना है। VBR भी हमको सपोज VBR दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब VBR का डायरेक्शन हम किस डायरेक्शन में रखें कि हमारा ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो हमको पता नहीं, तो हम लोग कुछ भी एंगल यहाँ पर VBR के रखते हैं। VBR सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ। अब हमें ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। तो अभी भी अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इस डायरेक्शन में ये हो गया VBR का कंपोनेंट इज VBR cos थीटा,
और इस डायरेक्शन में वी बी आर का जो कॉम्पोनेंट हो गया दैट इज वी बी आर साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है तो ड्रिफ्ट के लिए कौन सा कॉम्पोनेंट इसका यूज हो रहा है? तो ड्रिफ्ट के लिए यूज हो रहा है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ये कॉम्पोनेंट यूज हो रहा है क्योंकि वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं जीरो कर दूं तो मेरा ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को अगर जीरो करें तो वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा हो जा रहा है। तो यहां से मुझे साइन थीटा आ गया वी आर अपॉन वी बी आर। अगर सपोज ये कंडीशन दिया हुआ है वी आर और वी बी आर ये दिया हुआ है तो साइन थीटा मेरे पास अगर वैल्यू पुट करता हूं तो 3/5 आ जाता है। तो यहां से मैं थीटा बोल सकता हूं 37 डिग्री। तो इस केस में इसको बोट 37 डिग्री पे रो करना पड़ेगा ताकि ड्रिफ्ट इस केस में जीरो हो जाए। इस केस में जीरो हो जा रहा है ड्रिफ्ट, वी आर अगर वी बी आर साइन थीटा के बराबर हो जाए तो अभी हमने प्रॉब्लम में देखा कि हमने ड्रिफ्ट को जीरो किया और उसके लिए हमने कंडीशन क्या निकाला कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर। अब कुछ ऐसा केस हो गया कि वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो टर्म है साइन थीटा दैट इज ग्रेटर देन 1 और साइन थीटा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। इफ बी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर देन साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो कंडीशन है दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने ये जो कंडीशन निकाली थी कि ड्रिफ्ट हमारा जीरो हो जाएगा, ये कंडीशन में क्या था कि ड्रिफ्ट इज जीरो। तो हमारे इस केस में अगर वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर तो ड्रिफ्ट उस केस में जीरो नहीं हो सकता है। तो उस केस में हम लोग कैसे ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सपोज ये मेरे पास रिवर दिया हुआ है कुछ इस तरह से और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन। ये सपोज मुझे इसका जो विड्थ है वो डी दिया हुआ है और सपोज मैं मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो वी बी आर मैं इस डायरेक्शन में रखा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में बोट्समैन ट्राई कर रहा है सच दैट उसको ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। तो सपोज मैं एंगल कंसिडर करता हूँ कि थीटा एंगल पे इसका जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, और ये जो कंडीशन हमने लिया है ये दिस इज फॉर वी आर इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर। इस केस में हमें पता है कि ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ड्रिफ्ट जीरो होने वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इस केस में अगर हम ड्रिफ्ट निकालना चाहें तो वी बी आर का दो कॉम्पोनेंट हम लोग को फिर से लेना पड़ेगा। तो वी बी आर का ये कॉम्पोनेंट उसको रिवर क्रॉस करा रहा है दैट इज वी बी आर कॉस थीटा और वी बी आर का ये जो कॉम्पोनेंट है वी बी आर साइन थीटा अलॉन्ग विथ वी आर ये दोनों मिलके ड्रिफ्ट दे रहा है हमें। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज व्हाट डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ड्रिफ्ट जो है ड्रिफ्ट को मैं चलो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा वी आर ये कंपोनेंट माइनस दिस इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट वेलोसिटी का ड्रिफ्ट दे रहा है और कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम इज व्हाट डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो मुझे बेसिकली इस चीज को मिनिमाइज करना है। इसमें वी आर इज फिक्स्ड वी बी आर इज फिक्स्ड, ये तो हमको फिक्स्ड रहेगा। डी विड्थ ऑफ रिवर इज फिक्स्ड, मतलब हमको वेरी क्या करना है थीटा। तो हमें वो थीटा फाइंड करना है जिसमें हमारी ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स ड्रिफ्ट को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। वी बी आर कॉस थीटा वी बी आर कट गया तो यहाँ से मेरे पास बच गया वी आर बाई वी बी आर इंटू डी सेक थीटा माइनस यहाँ से देखता हूँ मैं टेन थीटा इंटू डी। अगर मैं डी एक्स बाई डी थीटा एक बार निकालता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा तो इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो सेक थीटा इज व्हाट सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो वी आर बाई वी बी आर इंटू डी सेक थीटा इज सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी एज इट इज। तो अगर मैं डी एक्स बाई डी थीटा को अगर इक्वेट करता हूँ जीरो के तो वो थीटा मुझे मिलेगा मिनिमम ड्रिफ्ट वाला कंडीशन क्योंकि एक्स उस केस में मिनिमम मुझे मिलेगा। तो इसको अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है, यहाँ से इसको इक्वेट किया तो ये बन गया। इसको अगर मैं जीरो के इक्वेट करता हूँ तो मुझे बेसिकली इसको इक्वेट करना है जीरो के, तो ये बन गया वी आर अपॉन वी बी आर इंटू डी सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी से डी कैंसिल आउट हो गया, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा चला गया। वी आर अपॉन वी बी आर
इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये भी चला गया, यहाँ से मुझे मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर। तो अब मेरे पास जो मिनिमम ड्रिफ्ट का जो कंडीशन बनता है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी बी आर अपॉन वी आर। इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो ये केस में हमारे पास जो मिनिमम ड्रिफ्ट का जो कंडीशन है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर। तो इस तरह से हम लोग रिवर बोट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर कुछ अच्छे सवाल भी हम लोग देखेंगे इरोडोव से, तो वो हम लोग इरोडोव वाले प्लेलिस्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।